हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव स्वामी और आज की जो वीडियो हमारी है वो क्लास 10th के चैप्टर लाइट से रिलेटेड है। इससे पहली वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर्स के जो दो टाइप होते हैं जो कि है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उनकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को समझा था कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हमने ये समझा था, ठीक है ना। बट इन शॉर्ट मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो हमने कॉनकेव मिरर को एक कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहा था क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, सभी रेज को फोकस पॉइंट पे कलेक्ट कर देता है। इस वजह से हमने कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा था। कन्वर्ज मतलब होता है लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट कर देना, फोकस कर देना। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर को हमने डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट कराई जाती है तो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। तो इस वजह से हमने कॉन्वेक्स मिरर कहा था, ठीक है। बट आप डिटेल में इस टॉपिक को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए टॉपिक की। आज जो टॉपिक हम समझने वाले हैं वो टॉपिक है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से ही। बट आज जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। इसके अलावा इनको हम स्फेरिकल मिरर के टाइप्स क्यों बोलते हैं ये भी आज हम समझेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम शुरू करेंगे कॉनकेव मिरर से। कहां से शुरू करेंगे? कॉनकेव मिरर से, राइट। तो कॉनकेव मिरर को समझने के लिए ये हमने क्या बना दिया, एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक होलो स्फेरिकल बॉल की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ध्यान रहे, कुछ स्टूडेंट्स इसको सर्किल समझ लेते हैं। दिस इज नॉट सर्किल, क्योंकि हम 2D प्लेन पे बना रहे हैं, इसी वजह से सर्किल आपको लगेगा, बट दिस इज ए होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर का सेंटर भी होगा, ठीक है ना। तो इस सेंटर से हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसे मिला दी, तो इसको बोल दिया हमने ए बी। तो अगर हम इस ग्लास के होलो स्फीयर पे कुछ इस तरीके से पॉलिश करें, कि पॉलिश जो है ये बल्ब सरफेस पर हो, यानी कि जो सरफेस बाहर की ओर है उस सरफेस पर पॉलिश की जाए, यहां पर पॉलिश की जाए, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस है ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम स्फीयर से कट कर दें। कहां से कट कर दें? स्फीयर से कट कर दें। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमको मिलेगी, राइट। ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगी, और यहाँ पर ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये सेंटर है, राइट। तो इस कर्व्ड सरफेस का जहाँ पे की पॉलिश की गई है एक मिडिल पॉइंट होगा, ये मिडिल पॉइंट होगा, और इस मिडिल पॉइंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं, और P का मतलब होता है यहाँ पे पोल, यानी इस मिडिल पॉइंट को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P मीन्स पोल। अब आपको पता है कि सेंटर से और पोल तक जो डिस्टेंस होगी स्फीयर के लिए, ये क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्टेंस लेंगे, वो तो डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। तो इसी तरीके से सेंटर से पोल तक जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सीपी का मतलब होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। यहाँ पे जो पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी का मतलब होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी जो पॉइंट है, तो पी पॉइंट का मतलब होगा पोल ऑफ मिरर। और पोल क्या होता है? पोल जो होता है ये मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, या कह लीजिए कि मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि बुक में डायग्राम दिखाया जाता है, उस हिसाब से देखें
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक डिस्टेंस लें तो इस डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, राइट। और पॉइंट सी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और आर को मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है, ये जो यहाँ पे हमने लाइन से डिनोट किया है, ये कौन सा सरफेस हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। तो ये जो दूसरी तरफ का सरफेस होगा, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला, ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि वो सरफेस जहां पर की लाइट रेज क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, लाइट रेज इंसिडेंट होंगी। अगर इस सरफेस को हमें यहां डिनोट करना हो तो ये वाला जो सरफेस होगा इस तरफ, ये सरफेस जो होगा, ठीक है ना, जिसको मैंने रेड मार्क से इंडिकेट किया है, शो किया है, तो ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट रेज हैं वो क्या होती हैं, इंसिडेंट होती है। क्या होती है लाइट रेज इस तरफ, इंसिडेंट। तो ये क्या हो जाएगी इधर, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। तो इसी वजह से हम स्फेरिकल मिरर का टाइप इसे कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है ये एक होलो स्फीयर को कट करके और उस पर हम पॉलिश इस तरीके से करें कि पॉलिश्ड बल्क्ड सरफेस पर हो, तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर सामने आएगी इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी हम क्या लेंगे, एक होलो स्फीयर लेंगे, ग्लास का बना हुआ, सिंपल ग्लास होगा, ठीक है ना। और उस ग्लास को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे और कट करके पॉलिश इस तरफ करेंगे कि ये जो कंप्रेस्ड पार्ट है यहाँ पर पॉलिश की जाए, ठीक है ना। जो इंटरनल पार्ट होगा स्फीयर का, यहाँ पर पॉलिश की जाए, ठीक है ना, यहाँ पर पॉलिश की जाए। तो इस बार यहाँ पे जो कंप्रेस्ड पार्ट है, आप कहेंगे सर ये भी तो कंप्रेस्ड पार्ट था, क्या यहाँ पे भी पॉलिश कर सकते थे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो चीजों को आसान रखने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर पॉलिश की कंप्रेस्ड पार्ट पर। अब इस सिचुएशन में भी ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कहा जाएगा। पॉइंट सी क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये जो P है, ये P पॉइंट क्या कहा जाएगा, पोल, ये क्या होगा, पोल, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो कंप्रेस्ड सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का, ये कैसा सरफेस हो गया, तो ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। तो जिधर लाइट इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, तो यहां हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरफ दिखाएंगे। ये जो बल्क्ड सरफेस होगा, बाहर की ओर निकला हुआ सरफेस होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जहां लाइट रेज इंसिडेंट होंगी, जहां से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखिए ये इंसिडेंट रेज जो हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट होंगी, ठीक है ना। अब की यहाँ पे अब देखिए डिफरेंस क्या है, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो रेज हैं वो इंसिडेंट हो रही हैं कंप्रेस्ड सरफेस पर, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा है, कंप्रेस्ड है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वहां पे रे इंसिडेंट कौन से सरफेस पे हो रही है, बल्क्ड सरफेस पर, जो सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ है। कॉनकेव मिरर में पॉलिश कहां पे की हुई है, बल्क्ड सरफेस पे की गई है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है वहां पे पॉलिश किधर की हुई है, कंप्रेस्ड सरफेस पे की हुई है। कंप्रेस्ड सरफेस को हम बोल रहे हैं पॉलिश्ड सरफेस, और बल्क सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरीके से यहाँ कंप्रेस्ड सरफेस को हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बल्क सरफेस को क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे की पॉलिश की है, पॉलिश्ड सरफेस। तो इसी वजह से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्फेरिकल मिरर के पार्ट क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जब एक होलो स्फीयर होता है, उस होलो स्फीयर पर जो कंप्रेस्ड या बल्क सरफेस है उनके ऊपर कुछ इस तरीके से पॉलिश की जाती है कि वो स्फेरिक एक होलो स्फीयर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करे,
ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने एक और इंपॉर्टेंट टर्म बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे तो ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी तरीके से यहां भी जो C से P तक की डिस्टेंस होगी तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसको हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें बता दी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले आप चाहे तो इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे समझते हैं। ओके, नोट कर लिया। चलिए तो एक बार फिर से हम जो है मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अगेन और कुछ टर्म्स जो हमने यहाँ पे समझे हैं उनको रिवाइज भी कर लेंगे और कुछ न्यू टर्म्स को भी समझ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए एक्चुअल में क्या है कि कॉनकेव मिरर को हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। ये एक स्फेरिकल मिरर है, दिस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। तो हमने कुछ इस तरीके से कॉनकेव मिरर को रिप्रेजेंट किया। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, ठीक है ना। तो ये अगर मैं A से B तक एक लाइन ज्वाइन करूं तो ये जो AB डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे विड्थ ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? विड्थ ऑफ मिरर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं AB, इसको हम कहेंगे विड्थ ऑफ मिरर और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहेंगे? अपर्चर। इसी तरीके से अगर हम देखें ये जो मिरर है, इस मिरर का मिड पॉइंट लें, मिरर का मिड पॉइंट। तो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। अब अगर हम मिरर के मिड पॉइंट यानी पोल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कहां से पास हो रही है? पोल से पास हो रही है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे इसको हम, ठीक है ना। सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। अब दूसरा, अब देखिए ये हमने जो कॉनकेव मिरर बनाया है, इस कॉनकेव मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। जैसे कि ये हमने इस तरीके से स्फीयर बनाया और स्फीयर का यहाँ पे क्या हो गया? सेंटर। और यहाँ पे क्या की हुई है हमने से? पॉलिश की हुई है। तो यहाँ पे हम सपोज करें कि कहीं यहाँ ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको क्या कहेंगे हम? कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है ना। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जब कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ी थी तो हमने क्या समझा था कि जब लाइट रेज को पैरेलल इंसिडेंट कराया जाता है कॉनकेव मिरर पर तो ये क्या करता है? सभी लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। क्या कर देता है? एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो इस पॉइंट को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये जो फोकस पॉइंट होता है ये एग्जैक्ट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन मिड पॉइंट में होता है। यानी फोकस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो डिस्टेंस है इनका बिल्कुल मिड पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैं पहले बता चुका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो फोकस तक की डिस्टेंस है, या फिर हम पोल से भी कह सकते हैं, पोल से जो फोकस तक की डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ।
देखिए जिस तरीके से आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी 9th-10th में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वो ओरिजिन को मानते हैं। यानी जब हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो मेजरमेंट कहाँ से होता है? ओरिजिन से होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी मिरर से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उस डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होगा? पोल से होगा। यानी पोल जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन बिहेव करता है। डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कहाँ से करना है? पोल से करना है। तो अगर मैं कहूं कि पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। और एफ पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट। ठीक है ना? और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको कितने टर्म समझ में आए? पहला ए से बी तक ये जो विड्थ होगी मिरर की, इसको हम कहेंगे अपर्चर। दूसरा, पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। तीसरा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। ठीक है ना? ये सभी टर्म्स आपको समझ में आए। इसके अलावा अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से इन सभी चीजों को समझें तो किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा? तो देखिए, ये हमने कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लिया। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। सिंबल्स आपको नहीं बोलने हैं, ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें सारी आपको समझ आ जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है और इधर कॉन्वेक्स मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ। तो अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के मिडिल पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं तो ये मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा? पोल। ये क्या हो गया? पोल। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की स्ट्रक्चर को ऐसे कंप्लीट करें, एक स्फीयर बनाएं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से हमने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन जो पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ से। ये कौन सा पॉइंट हो गया? तो ये हो गया फोकस पॉइंट। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर जो लाइट है वो किस तरीके से इंसिडेंट होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो है लाइट रेज इंसिडेंट होगी। तो हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये कैसा मिरर होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है ना? अगर ये टॉप पॉइंट्स आपको समझ ना आ रहे हो तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसको आप ध्यान से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए जो डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए बोल रहे हैं इसको कि अगर हम लाइट रेज को ऐसे पैरेलल इंसिडेंट कराएं तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर देता है? उनको ऐसे डाइवर्ज कर देता है। फिर अगेन सेकंड रे भी क्या हो जाएगी? बार की ओर डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली रे भी क्या हो जाएगी? इधर डाइवर्ज हो गई। ये वाली रे भी क्या हो गई? इधर की तरफ डाइवर्ज हो गई। ठीक है ना? यहाँ पे ये पी पॉइंट का मतलब क्या है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पी पॉइंट का मतलब है पोल। पोल क्या होता है? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है ना? अब देखिए ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना? अब हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, रियलिटी में कहीं भी मीट नहीं कर रही है। बट अगर हम इन सभी रिफ्लेक्टेड रेज को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएं, ये वाली रे इधर बढ़ाएं, ये इधर बढ़ाएं, ये इधर बढ़ाएं, तो हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा अपीयर होगा, ऐसा महसूस होगा कि शायद ये सभी रेज कहाँ पे मीट कर रही हों? मिरर के पीछे मीट कर रही हों। वैसे एक्चुअल में मीट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है, तो पॉलिश्ड सरफेस को तो क्रॉस नहीं कर सकती। बट हमें ऐसा लगेगा कि शायद जिस ऑब्जेक्ट से ये रेज आ रही हैं उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहीं यहाँ फोकस पे बन रही हो। ठीक है ना? ऐसा अपीयर होगा हमें। तो इस वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट होता है वो किस तरफ आ रहा है? तो
तो ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट है ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड, यानी पोल से इधर लेफ्ट साइड और पोल से उधर राइट साइड। तो यहाँ पे जो फोकस पॉइंट आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट है वो राइट साइड में आ रहा है। कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, इनके थ्रू हम आगे साइन कन्वेंशन समझेंगे, यानी कि कब हमें डिस्टेंसेस को, जैसे कि फोकल लेंथ की हमने बात की, ठीक है ना, और हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की, इन डिस्टेंसेस को हमें किन कंडीशंस में पॉजिटिव लेना है और किन कंडीशंस में नेगेटिव लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे बता दूं कि फोकल लेंथ कहां से कहां तक होगी, तो पोल को रिफरेंस मानना है। सभी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कहां से करना है, पोल से। तो पोल से फोकस तक, यानी फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। PF मींस फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। और P से लेके C तक, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक समझ आ रहा होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए। हमने समझा कि ये पोल है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। पोल ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C, फोकल लेंथ मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C, राइट। इधर भी हमने कॉन्वेक्स मिरर के रेफरेंस में भी समझ लिया कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होगा वो राइट साइड होगा, यानी यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी इसे सेंटर मान के हम यहाँ पे आर्क लगा रहे होंगे, यानी ये स्फेरिकल मिरर बनेगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर को हमने कट करके कुछ इस तरीके से क्या डिजाइन कर लिया था, कॉन्वेक्स मिरर डिजाइन कर लिया था। सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। यहाँ से हमने ये भी बता दिया कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी रेज क्या, उसके थ्रू रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर कह रहे हैं और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कह रहे हैं, ठीक है जी। अब चलिए इसको नोट करें आप या फिर स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना, ये टॉपिक अब हम करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज कर रहे हैं। जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं, ओरिजिन पे करती हैं। ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएं तो हम नेगेटिव डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, और अगर हम राइट की तरफ जाएं तो पॉजिटिव डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाएं तो इधर पॉजिटिव डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, और अगर हम नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाएं तो इधर नेगेटिव डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो साइन कन्वेंशन है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए
ये हमने ड्रॉ क्या कर दिया, कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया। 1 मिनट, ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस यहाँ पे मिरर का ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे मान ले ये मिड पॉइंट क्या हो गया, पोल। मिड पॉइंट से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे बताएंगे आप? इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा, दिस इज कैपिटल सी, मैं पहले बता चुका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हमने क्या कहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान देंगे हम डिस्टेंस को मेजर कहां से कर रहे हैं, पोल से कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो किसमें होगी, नेगेटिव में। इसी वजह से कॉनकेव मिरर के लिए, कौन से मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ली जाती है वो कैसी ली जाती है, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट जो होता है इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे कैपिटल एफ को, फोकस पॉइंट। तो अगर हम यहाँ बात करें तो पोल से फोकस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज नोटेड बाय स्मॉल एफ। तो ये जो स्मॉल एफ है ये भी किस तरफ है, ये फोकल लेंथ जो पोल से फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ, ये भी किधर है, लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, मैं दोबारा से लिख दूं यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, नेगेटिव, और फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू फोकस पॉइंट कैपिटल एफ, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, नेगेटिव, और फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि जब हम मिरर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंस को यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी सुविधा के अनुसार ले रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो ये हो गया इधर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर का हो गया मिड पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, पोल। और पोल से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और अभी हमने इससे पहले क्या बताया कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, राइट साइड। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा इसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिटल एफ, फोकस पॉइंट, ठीक है ना। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से अगर हम पोल तक डिस्टेंस लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से। इसी तरीके से अगर हम बात करें पोल से, ये हो गया पोल, तो पोल से फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ। क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हमने बात की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, अगर यहाँ पे ये पोल हो गया तो राइट साइड की डिस्टेंसेस क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो पोल से फोकस तक जो डिस्टेंस है यानी फोकल लेंथ, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, तो फोकल लेंथ होगी यहाँ पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होगी। इसी तरीके से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है, और कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है। ये 2 पॉइंट सबसे पहले आपको क्लियर हो गए, ठीक है ना।
अब देखिए ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हुई। अब एक और तरीके से समझते हैं इस बात को। पहले आप इसे नोट करें, वन बाय वन चीजों को समझेंगे जिससे कि टॉपिक हमारा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। पहले हमने साइन कन्वेंशन समझ लिया किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे के पॉइंट्स देखते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, नोट करें आप। ओके, अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है हम कुछ न्यू पॉइंट्स लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के लिए समझ लेते हैं। देखिए हमें जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज हम कॉनकेव मिरर के थ्रू देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम किस तरफ रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। पॉलिशिंग सरफेस की तरफ तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो हम इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए निडल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सपोज करें कि ये हमारे पास, ये हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक निडल ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, निडल ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ए बी। तो पोल से ये कितने डिस्टेंस पर है, इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से। तो यू को यहाँ पे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि पोल से जो ऑब्जेक्ट रखी है मिरर के सामने वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो ये जो डिस्टेंस है किस तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है। तो इस वजह से यू की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, नेगेटिव। यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर के लिए वो क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। इसी तरीके से यहाँ एक और बात समझिए। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सीधी रखी हुई है, ठीक है ना। तो अगर हमें देखना हो कि इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, तो ये सीधी रखी हुई है। तो अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखना हो, इसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं, एच ओ से। लिख देते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है एच ओ, उसकी वैल्यू भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधी रखी है। सीधी मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, सपोज करें कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बन जाती है, ठीक है ना। तो पोल से सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमारे पास वो कुछ यहाँ पे बन जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है इमेज बन जाती है, ठीक है ना। सिर्फ ये हम इमेजिन कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये पोल से, और ये हो गई ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज, इसको मैं बोल देता हूं ए डैश और यहाँ पे क्या बोल देता हूं बी डैश। तो पोल से जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, तो इसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। तो यहाँ पे जो वी है इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ये सभी पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और रे डायग्राम्स की अंडरस्टैंडिंग को भी ये बेटर कर देंगे। तो V का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पोल से, मिरर से जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है। अब अगर वो बन रही है लेफ्ट की तरफ तो V की वैल्यू क्या लेंगे हम, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। आगे रे डायग्राम्स में हम इसको समझेंगे कि कॉनकेव मिरर कुछ केसेस में क्या करता है, जो इमेजेस हैं उनको इधर भी बना सकता है। अगर मान लीजिए कोई इमेज कुछ इस तरीके से बन रही है, ये तो पोल से यहाँ पे इमेज बन रही है, तो तब V की वैल्यू को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो हम पोल से जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो पोल से जो हम डिस्टेंस लेंगे, जो V की वैल्यू लेंगे, वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें यहाँ पे ये जो इमेज है, ये इमेज नीचे की तरफ बन रही है। तो अगर कोई इमेज नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो साइज ऑफ इमेज है वो कहीं में रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर साइज ऑफ इमेज आ रहा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वो -2 में रिप्रेजेंट करी जाएगी। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, -2 में। तो जैसे यहाँ पे ये कंडीशन रिप्रेजेंट की है हमने ये वाली, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो साइज ऑफ इमेज है
वो क्या दिखाया जाएगा, नेगेटिव दिखाया जाएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर कोई इमेज इन्वर्टेड है, अगर कोई भी इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड इमेज की जो साइज है उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, नेगेटिव दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आए, ये साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसी तरीके से ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए क्लियर कर दिया। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें कौन सी वैल्यू कब पॉजिटिव लेनी है और कब नेगेटिव लेनी है। तो इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। आप ध्यान से समझेंगे वन बाय वन। देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कुछ इस तरीके से हम इसका सिंबल बनाते हैं। तो यहाँ ये कॉन्वेक्स मिरर का मिड पॉइंट हो गया पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे हो गया फोकस पॉइंट, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किधर प्लेस करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। इधर तो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ कभी भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस करनी। अब अगर हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, निडल ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है वो क्या ली जाएगी, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है। तो यू को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। अब सपोज करें इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इधर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, यानी पॉलिशिंग सरफेस की तरफ बन रही है, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ। तो अगर यहाँ पर इमेज बन रही है, ये मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ये बन रही है ए डैश बी डैश, ये कुछ छोटी इमेज बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स की हमेशा छोटी इमेज बनाता है एज द कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश। अब देखिए पोल से और इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस। क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इमेज जो है वो राइट साइड में बन रही है, तो इस वजह से जो v की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किन सिचुएशंस में पॉजिटिव, किन सिचुएशन में नेगेटिव। तो मैंने सोचा कि इस पर डिटेल में जो है डिस्कशन किया जाए ताकि स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसी रखी है, सीधी रखी है, तो ऑब्जेक्ट के साइज को हम पॉजिटिव दिखाएंगे। और यहाँ पे भी इमेज कैसी है, सीधी है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम साइज ऑफ इमेज भी क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव ही दिखाएंगे। ठीक है ना। अब इन बातों को मैं समराइज कर देता हूं, लास्ट में लिख देता हूं, जिससे कि आपको समझने में और ज्यादा आसानी रहे। देखिए सबसे पहले मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है ना, दोनों के लिए लिख देता हूं फॉर कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर के लिए हम बात करें तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, नेगेटिव, u की वैल्यू क्या होती है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है, आगे आने वाले रे डायग्राम्स में हम समझेंगे। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी थ्रू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ये होगी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें ऑलवेज नेगेटिव लेना है, यानी ऑब्जेक्ट को हमें किस तरफ रखना है, लेफ्ट साइड की तरफ। और v की जो वैल्यू होती है कॉन्वेक्स मिरर में वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, यानी वहां पे नेगेटिव का कोई चांस नहीं है, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव।
अब इन टर्म्स का मतलब क्या है, जो मतलब कॉनकेव के लिए है वही मतलब इन जो लेटर्स हमने लिखे हैं वही मतलब कॉन्वेक्स के लिए होगा। जैसे एफ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फोकल लेंथ। आर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूर रखी हुई है। वी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, यानी कि जो इमेज है वो मिरर से कितनी दूरी पे बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समराइज करके समझ सकते हैं। देखिए एक और मैं पॉइंट यहाँ पे लिख दूं कि अगर कोई इमेज ऐसे सीधी बन रही है, ठीक है ना, यानी ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका जो साइज है, जो साइज ऑफ इमेज है, ये हमें लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव। बट अगर कोई इमेज इस तरीके से बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि इस तरीके से उल्टी बन रही है, रियल एंड इनवर्टेड, ऐसी कोई इमेज बन रही है, तो इसके इस साइज को हमें लेना है, देन साइज ऑफ इमेज हमें लेना है नेगेटिव। क्या लेना है, साइज ऑफ इमेज नेगेटिव। तो यह मैंने पूरी कॉन्सेप्ट को समराइज कर दिया है, ठीक है ना। आप इसे नोटबुक में नोट करेंगे, ओके, नोट करें। चलिए, तो आज हम जो है टॉपिक यहीं तक रखेंगे। आज हमने क्या समझा, आज हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर वो समझे। इसके लिए अलावा जो साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो हमने डीपली समझा, ठीक है ना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। तो एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।